जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है और उसे लेकर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अगर किसी चीज को फैलाया जा रहा है तो इस बात को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सारे सोशल मीडिया जो एंटी जो भारत है, देश है, एंटी मोदी है, वो सारे हैंडल्स इस टाइम पर एक्टिव है। देश नहीं, विदेशों के अंदर भी एक्टिव है और ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर कि देखिए किस तरीके से सरकार के इशारे पर पुलिस सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले गई। लेकिन इसकी असल में वजह क्या है, क्यों है, हमने हालांकि कल आपको ये वीडियो डालकर बताया था, लेकिन आज दिल्ली पुलिस के एक बड़े आला अधिकारी से बात हुई तो वहां से जिस बात की पुष्टि हुई वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि सोनम वांगचुक को ऐसा लग रहा था कि वो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में भूख हड़ताल पर बैठकर शायद उन्होंने गलती कर दी। हमने आपको यह भी बताया था कि सोनम वांगचुक को यह भी खबर मिल गई थी कि उन्हें शायद निपटाने की तैयारी है, यानी कि उन्हें शहीद का दर्जा दिलाया जा सकता है। इस बात से सोनम वांगचुक को समझ आ गया। आप ये बात की पुष्टि अन्ना हजारे भी कर चुके थे कि अन्ना हजारे को किस तरीके से रामलीला मैदान के जो मंच था उस पर एक तरीके से जबरन वहां पर किडनैप कर लिया गया था, जबरन वहां पर उन्हें घेर कर रखा गया था। इसी तरीके की सूचना अब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के पास भी थी और सोनम वांगचुक इस बात से बुरी तरीके से घबराए हुए थे कि आगे कुछ भी हो सकता है। इस कुछ भी हो सकता है से डर कर सोनम वांगचुक ने अपने आप को बचाने के लिए देखिए पहले हाईकोर्ट अपने लोगों को भेजा। हाईकोर्ट से यह डिसीजन हो गया कि जब भी सरकार को ऐसा लगे कि सोनम वांगचुक की जान को खतरा है, आप उनको रिमूव कर सकते हैं वहां से और उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल पहुंचा सकते हैं। यानी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाने का रास्ता क्लियर हो गया था। ये पूरा मामला क्या है, कौन सी नई खबर आई है सामने, पुलिस अधिकारी ने सोनम वांगचुक के बारे में क्या खबर दी है, यह हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर आ तो गए, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि ये अरविंद केजरीवाल के अंदर से निकली हुई पार्टी है और केजरीवाल के ही लोग चट्टे बट्टे यहां पर तिल चट्टे बन गए हैं। वो जब इस बात को भूख हड़ताल जब वो बैठ गए तो उन्हें बाद में ये लगने लगा कि वो फंस गए। उन्हें ये भी लगने लगा कि सभी लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं और वो भूखे मरने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया गया मंच के ऊपर। ये बात सोनम वांगचुक ने अपने एक सोशल मीडिया पर जो वायरल था वीडियो, उसमें कही भी थी कि लोग यहां पर ठूस ठूस कर खाना खा रहे हैं। इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक और बात कही थी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है कि मैं कल रहूं ना रहूं, मेरा भूत भी आएगा यहां पर। यानी कि सोनम वांगचुक ये जान चुके थे कि शायद उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। इसी बात को लेकर सोनम वांगचुक बहुत परेशान थे कि आखिर किया क्या जाए। तो पहले उन्होंने अपने परिवार को संपर्क किया, परिवार को हाईकोर्ट भिजवाया। हाईकोर्ट से जब क्लियर हुआ मामला तो कल सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। अभी 20 जुलाई को, यानी कि आज तैयारी है पूरी तरीके से, देखें क्या है, मार्च क्या चलेगा इनका। लेकिन हम आपको यहां पर एक बहुत जबरदस्त बात बताने वाले हैं। आज हमारी एक दिल्ली पुलिस के एक बड़े आला अधिकारी से बात हुई। उन्होंने हमें बताया, जो जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट के अंदर बड़े ओहदे पर हैं और बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि सोनम वांगचुक ने खुद उन्हें फोन करके ये कहा था कि मुझे अस्पताल की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके बाद पूरी की पूरी जो मेडिकल टीम को तुरंत असेंबल किया गया, पूरी यूनिट्स को तैयार किया गया और उसके लिए प्लान बनाया गया कि कैसे सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया जाए। समय तय किया गया और बस
उसके अनुसार, पूरी प्लानिंग के अनुसार सोनम वांगचुक को जंतर मंतर के मंच से अस्पताल पहुंचा दिया गया। जो दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने हमें यह बताया कि सोनम वांगचुक शायद इस बात से बेहद खपाते, बेहद परेशान भी थे कि उन्हें जंतर मंतर कॉकरोच के मंच पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, बाकी सब लोग आराम से मौज काट रहे थे। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने दिल्ली पुलिस के इस अधिकारी को यह भी बताया, इन अधिकारी को यह भी बताया कि जो अभिजीत दीप के हैं, उसके समेत ये तीनों चारों लोग जो जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन के मुख्य बिंदु बने हुए थे, कॉकरोच बने हुए थे, उन्होंने आसपास ही एक बाकायदा एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ था। यानी कि उनके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी ने एक अपार्टमेंट उपलब्ध कराया हुआ था, जहां पर ये लोग फ्रेश होने के बहाने निकलते थे और आराम से कई कई घंटे फ्रेश होने के नाम पर उस अपार्टमेंट में आराम कर लेते थे, खा पीकर मौज करके आते थे। लेकिन सोनम वांगचुक जंतर मंतर के मंच पर फंस गए थे। उन्हें भूख हड़ताल पर बिठाकर अभिजीत दीप के आराम से मौज काटता हुआ घूम रहा था। ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी, पूरा का पूरा जो सिस्टम था, जो कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही थी, वो अब कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे, फाउंडर थे, वो सब मजे ले रहे थे। लेकिन सोनम वांगचुक को बलि का बकरा जंतर मंतर पर बना दिया गया था। जब सोनम वांगचुक को ये लगा कि ये तो मुझे बलि का बकरा बना दिया है, और जब उन्होंने आम आदमी, देखिए होता क्या है कि जब व्यक्ति एक जगह पर लेटा हुआ है, उठ भी नहीं रहा है, भूखा भी है, प्यासा भी है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। उसमें सोनम वांगचुक ने जब इन सबको, और मोबाइल सबके पास है, मोबाइल तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, तो जब ये पूरी हिस्ट्री खंगाली गई तो उन्हें शायद कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि उनको निपटाने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा कई पुलिस के लोग, कई उनके अपने खासम खास लोग, उनकी खुद पत्नी, बहुत सारे लोगों ने शायद उनके कान में ये बात फूंक भी दी थी कि आप निकलो, यहां कहां फंस गए, बहुत कुछ चल रहा है। यानी कि सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं अगर बहुत जल्दी ये एक्शन नहीं लेते तो जो हमारे सूत्र बता रहे, वो बहुत जल्दी एक बड़े शहीद का दर्जा पाने वाले थे। आम आदमी पार्टी के इस पूरे के पूरे जो इनकी चरित्र यात्रा है, उसके अंदर ऐसे कई पड़ाव हैं जहां पर कई लोगों को शहीद का दर्जा मिल चुका है और बाद में उन्हें भुला भी दिया गया है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की एक सबसे खासम खास थी, कोली हुआ करती थी। आज उनकी मां उनके मर्डर को लेकर हाई कोर्ट के चक्कर काटती रहती हैं और उन अपनी बेटी को वो आज तक न्याय नहीं दिलवा पाई। कई बार उनका इंटरव्यू हमने भी किया, लेकिन आप ये समझिए, इसी तरीके से जो एक बार जंतर मंतर पर एक किसान ऊपर से गिरा पेड़ से, उसके क्या हुआ, कुछ नहीं, आज भुला दिया गया। लेकिन इसी तरीके से सोनम वांगचुक को ऐसे कई इंसिडेंट बताए गए और उन्हें पता भी चले, उन्होंने सर्च भी किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया। सोनम वांगचुक फोन करते हैं, फोन करने के बाद कि मुझे हटाया जाए, यहां से अस्पताल पहुंचाया जाए, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेडिकल सुविधा मुझे दी जाए। सोनम वांगचुक फोन करते पुलिस अधिकारी को। पुलिस अधिकारी को जब ये फोन मिलता है तो वो बहुत ही प्लानिंग के साथ सोनम वांगचुक को सुबह सवेरे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और अब सोनम वांगचुक सेफ तरीके से अस्पताल के अंदर है। उनका अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार अभी तक उनका जो भूख हड़ताल है वो अभी जारी है। अस्पताल में उनको जो दवाइयों के सहारे जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुंह से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। यानी कि सोनम वांगचुक का अभी पूरा का पूरा जो उन्होंने जो प्रण किया था वो चल रहा है, परंतु अब वो आम आदमी पार्टी और कॉकरोच पार्टी के चंगुल से निकलकर अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। यानी कि अब वो सेफ है और पूरी तरीके से सेफ है। तो आप समझिए किस तरीके से सोनम वांगचुक के कहने पर ही ये सारा खेल हुआ है, उनको बचाने की कोशिश की गई है।
पुलिस अधिकारी ने ये बात नाम ना छापने की शर्त पर बताई और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। आप सोचिए, हम जो भी सच है आप तक पहुंचा रहे कि हमने आपसे वादा किया था, किसी भी तरीके की अगर कोई भी चीज होगी सच होना चाहिए, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।